प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। मेलबर्न टेस्ट के बाद जनाब बात करते हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसका सबको इंतजार है। डेविस कप टाई पाकिस्तान बामुकाबला भारत, जो कि फरवरी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में शेड्यूल है और हम सब बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं इस डेविस कप टाई पर। और इसके साथ साथ जो प्रिपरेशन है पाकिस्तान टेनिस टीम की, उससे बात करते हैं। पाकिस्तान के टेनिस स्टार जिनके बगैर पाकिस्तान टेनिस की तारीख अधूरी है और पाकिस्तान टेनिस और एहसान उल हक का नाम एक साथ ली जाता है। बहुत शुक्रिया एहसान उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर लाहौर से। एहसान, सबसे पहले हाउ एक्साइटेड यू आर के इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, फिर हम देख रहे हैं कि किसी भी शोबे में किसी भी खेल में पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले होते क्राउड इंटरेस्ट और मीडिया इंटरेस्ट भी बढ़ता है। वो चीज़ हम ऑलरेडी फेल्ट भी कर रहे हैं। लेट्स होप कि इंडियन टीम अब पाकिस्तान आए और हम ये मुकाबला होते हुए देखें। जी, अस्सलाम वालेकुम फार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर व्यूअर्स आल्सो। हाँ जी, वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली टेंस माहौल था काफी 2-3 महीने से, जब सितंबर में टाई का रिजल्ट आया कि हमारा ड्रॉ निकला इंडिया के अगेंस्ट, तो वही थोड़ी सी बातचीत चली थी कि पता नहीं इंडिया आता है कि नहीं आता, या पाकिस्तान को दोबारा ये टाई मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि 2019 में भी वी वर सपोज टू प्ले इंडिया, लेकिन आईटीएफ ने और डेविस कप कमेटी ने वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट दे दिया और हमारी रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट किया कि पाकिस्तान में होनी चाहिए और हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ा, जिसपे मैंने बॉयकॉट किया टीम का डेविस कप के लिए, कजाकिस्तान में खेलने के लिए। और अकील खान जो हैं हमारे उस वक्त जो थे नंबर 1 प्लेयर जो थे, उन्होंने भी मेरे ऑनर में, मेरी रिस्पेक्ट में बॉयकॉट किया और फिर बाकी डेविस कप टीम ने भी किया। तो हमने अंडर 14 की टीम भेजी थी कजाकिस्तान, जो इंडिया की ए टीम से खेली थी। तो इस दफा भी थोड़ी से हमें रिजर्वेशन तो थी कि आईटीएफ दोबारा से हमारे अगेंस्ट डिसीजन ना ले दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी देखते हैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे या प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पेशली स्पोर्ट्स में, जब इंडिया पाकिस्तान की चीज आती है तो मोस्टली इंडिया जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपर हैंड ले जाता है पाकिस्तान के ऊपर। एंड तो जब से आईटीएफ का डिसीजन आया है और डेविस कप कमेटी का डिसीजन आया है 19 दिसंबर को कि टाई पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और होगी, और इंडिया की अपील को रिजेक्ट किया है, मैं अपनी पर्सनली बताऊंगा कि मुझे बहुत ही बूस्ट मिला है। वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी फायर्ड अप, वेरी पम्प्ड अप। और एक ख्वाब ही कह लें या एक ड्रीम कह लें या एक ख्वाहिश कह लें जो हमेशा रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेले पाकिस्तान के अंदर। हम डेविस कप इंडिया खेलने गए थे, बहुत मजा आया था, बड़ी मेमोरेबल टाई रही हमारी वो। बहुत क्लोजली हम 3-2 हारे थे वो टाई। लेकिन आई थिंक टेनिस के लिए, टेनिस लवर्स के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, इट्स गोना बी एन हिस्टोरिकल इवेंट, इट्स गोना बी अ हिस्टोरिकल टाई एंड मैच। एंड आई थिंक पूरा पाकिस्तान, स्पेशली जो टेनिस लवर्स हैं, वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये टाई हो सके इंशाल्लाह फरवरी के अंदर। बिल्कुल, एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ईगरली वेटिंग फॉर दिस पाकिस्तान इंडिया टाई। ऐसा प्रिपरेशंस के मुतालिक भी बताइएगा। दूसरा, आप क्या समझते हैं जो इंडियन टीम है और जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई, जिसमें हमारे पास यंगस्टर्स भी हैं, आप और अकील खान तो अब हमारे वेटरन्स हैं, लेकिन मोहम्मद आबिद हैं, शुएब भी हैं, बरकतुल्ला भी हैं, आप कंपैरिजन कैसा करते हैं दोनों टीमें इस वक्त जिस फॉर्म में? आप क्या समझते हैं कैसा मुकाबला होगा? देखिए गफार भाई, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन टीम ऑब्वियसली मच मच स्ट्रॉन्गर ऑन द पेपर, एंड वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। उनके सारे लड़के जो हैं एटीपी टूर पे खेल रहे हैं एंड दे हाईली रैंक, टॉप 400 टॉप 300 में हैं, डबल्स में सारे के तीनों लड़के टॉप 100 में हैं। तो ऑन द पेपर तो दे आर बेटर टीम। लेकिन अकील के साथ पिछले 15 साल से हम डेविस कप जो खेल रहे हैं, वी ऑलवेज बीन अंडरडॉग्स। और जब भी हम डेविस कप खेले हैं, वेदर इट वाज अगेंस्ट कोरिया, चाइना, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑल दी टीम्स वर मच मच स्ट्रॉन्गर देन अस ऑन द पेपर। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से वी हैव अ रियली गुड रिकॉर्ड। जब से मैं और अकील दोनों खेल रहे हैं, 25 साल हो गए हमें डेविस कप खेलते हुए, हम सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ 2 टाइज हारे हैं हम। तो वो रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारा ग्रास कोर्ट पे काफी एक्सपीरियंस है, वी हैव टू यूज दैट। डेविस कप एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इंडियन टीम डेफिनेटली यंगर है हमसे, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा डेविस कप एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर पाकिस्तान इंडिया की जो टाई होगी, आई थिंक ऑब्वियसली प्रेशर इज गोना बी really high and it's going to come down to कौन उस प्रेशर को सही तरह हैंडल कर ले। इसाम, ये आप समझते हैं कि ठीक है मुकाबले पे हम बात आगे और भी करेंगे क्योंकि वक्त बाकी है, लेकिन आप समझते हैं भी वक्त है, हमारी जो टेनिस फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, इसे मीडिया की जिम्मेदारी भी है, कुछ हम भी इसमें अपना रोल प्ले अभी से कर रहे हैं कि इसकी जो हाइप है वो भी उसी तरह बने। पाकिस्तान इंडिया के डेविस कप टाई को लोग एक मामूली चीज़ ना समझें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो एक इवेंट है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो आप समझते हैं कि इसको सेलिब्रेशन स्टाइल में भी किया जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि माशाल्लाह आप और अकील की जो फिटनेस है, फॉर्म है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपके होते भी हमें और यंगस्टर्स मिल जाएँ जो एहसान और अकील की तरह पाकिस्तान को लॉन्ग सर्व करें, अट्रैक्शन आए, बच्चे जो है वो आप लोग को देखकर और टेनिस खेलना शुरू करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ हाइप ऑफ इट।
हाँ, वहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक जैसा मैंने कहा, अगर इंडियन टीम आती है यहाँ पे, इट्स गोना बी ह्यूज बूस्ट फॉर टेनिस इन पाकिस्तान, वैसे स्पोर्ट्स इन जनरल। और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, तो आई थिंक एक और मोटिवेशन भी मिलती है, जज्बा भी होता है क्राउड के अंदर भी, पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी। एंड अगर इंडियन टीम यहाँ पे आती है, like I said earlier, it's going to be the first time ever कि कोई इंडियन टेनिस टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है ऑफिशियली, एंड इट विल बी अ ह्यूज इवेंट। मेरे ख्याल से उसको अल्हम्दुलिल्लाह से अभी से काफी हाइप मिल रही है, मीडिया पूरी तरह इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, स्पेशली हैविंग दिस टाई इन पाकिस्तान इज गोना बी अ ह्यूज डील। और मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम आए और इसके बाद इंशाल्लाह उसको फॉलो करके इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए, एंड हम उनको जो अपना सारा जो एक कल्चर है हमारा, जो कि इंडियंस जानते हैं, वो भारत से दिखाएं, एंड उनकी सही से बहुत खूबसूरती से उनकी जो है हॉस्पिटैलिटी भी करें, इंशाल्लाह उनको होस्ट करें हम। बिल्कुल, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद जो कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है, तो ज़रूर आई थिंक उनको यहाँ आकर बहुत इसको एंजॉय भी करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं बात करूँगा आबिद, शोएब, बरकतुल्लाह और जो यंगस्टर्स हैं, एहसाम, ये हमारा कंसर्न रहेगा अब स्पेशली आप और मतलब अकील के होते हुए कि ये लड़के अभी से कुछ और इनमें से लड़के आगे आना शुरू हों, ताकि रिप्लेसमेंट या जो तैयारी है फ्यूचर की एहसाम की जाए, जो कि आप दोनों ने बहुत तवील अरसा पाकिस्तान की खिदमत की और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आप होपफुल हैं कि ये जब आप एक ट्रांजिशन पीरियड आगे चल के, अल्लाह करे आप बहुत लेट हो, मैं तो विश कर रहा हूँ कि आप खेलते रहें, अभी 10-15 साल और खेलें, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, ये ट्रांजिशन आपको होता हुआ नजर आ रहा है या मेहनत करनी पड़ेगी? रियलिस्टिक बात क्या है? नहीं, गफार पे ऑब्वियसली अकील और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू बी द रोल मॉडल्स, टू बी द फ्लैग बैरियर्स फॉर पाकिस्तान, स्पेशली डेविस कप के अंदर, एंड जितना ज्यादा खेल सकते हैं अपने मुल्क के लिए, जान मार सकते हो हमारे यंगस्टर्स के लिए भी। हम दोनों ने मिलकर प्रोग्राम शुरू किया है एज टैलेंट हंट के नाम से, जिसमें हम अंडर 14 अंडर 18 किड्स पे जो है फोकस कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, उनके बॉल्स, उनकी कोर्ट फीस, उसके खर्चे हम खुद उठा रहे हैं, उनको मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर रखा हुआ है, उनको मेंटर कर रहे हैं। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अंडर 14 के, अंडर 16 के, अंडर 18 के जो बच्चे हैं अब नेशनल टाइटल्स वो एस अकेडमी की जीत रहे हैं मोस्टली, डेफिनेटली 95% से ज्यादा जो हैं। इंटरनेशनली भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 सालों वाली बात नहीं है। वी हैव टू थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म, और गोल यही है कि इंशाल्लाह 3-4 सालों में कैन प्रोड्यूस यंग डेविस का प्लेयर्स भी हों और यंग ग्रैंडसन लेवल प्लेयर्स भी हों, और इस गैप को कम किया जाए। जो लेगेसी मेरी है और अकील की है वो खत्म ना हो, एंड वी बोथ हैव रियलाइज्ड कि वी हैव टू गिव बैक टू आवर कंट्री, वी हैव टू गिव बैक टू आवर पीपल, और वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया हुआ है। एंड एज प्लेयर्स भी हम कोशिश करते हैं कि टू बी द रोल मॉडल्स बाकी प्लेयरों के लिए, एंड अपने आप को कंडक्ट सही तरह कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्टिल ट्राइंग टू बी इन शेप। जिस तरह मैंने कहा, जब से मुझे पता लगा कि पाकिस्तान की टाई जो है ये पाकिस्तान में होगी, हैज गिवन मी एक्स्ट्रा बूस्ट और एक्स्ट्रा मोटिवेशन, इसीलिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ डेविस कप टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए, सो दैट आई कैन बी 100% रेडी इंशाल्लाह अगर ये टाई फरवरी में पाकिस्तान में होती है और इंडिया यहाँ पे आता है। यंगस्टर जो है हमारे, जिनको स्पेशली टीम में शामिल किया गया है, साहब भी इनके बारे में बताइएगा कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स आप देख रहे हैं जो आप आज नाम ले सकते हैं या आपको लगता है कि इनमें पोटेंशियल है और ये आगे चल के जो है वो एहसाम और अकील की तरह पाकिस्तान टेनिस को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, अभी सबसे जो हमारी टीम में अभी जो है, शोएब इज द मोस्ट अपकमिंग वन मेरे ख्याल से। अगला गैप तो वही है जो उसको कर सकता है, प्रॉब्ली विल बी नंबर 1 फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद जूनियर टेनिस में अगर कहें तो 3-4 बच्चे हैं 17-18 के who have lot of potential। उसमें अहमद नाइल कुरैशी है, बिलाल आसिम है, हाजिक कासिम है, हमजा रोमान है। ये बच्चे हैं, अगर इनके ऊपर वर्क किया जाए, जो कि हमने करना शुरू कर दिया है इनके ऊपर, इंशाल्लाह 3-4 सालों में यू विल बी सीइंग देम प्लेइंग डेविस कप and representing Pakistan. So we are doing our level best as senior players to help them get ready for international tennis, and they can be the right people inshallah be the flag bearers in the coming future inshallah for Pakistan. बिल्कुल ठीक है एहसान, जैसे आपने कहा रोल मॉडल, तो आपने अपने टेनिस सर्किट में भी बहुत मरतबा ऐसा किया। मैं देखता हूँ कि जो बड़े स्टार प्लेयर्स हैं उनकी शर्ट्स वगैरह, ताकि वो जो नीलामी है, फंड रेजिंग है, इसकी तरफ कितना रुझान है? चूँकि अब ये एक बड़ी समाजी जिम्मेदारी बनती जा रही है। अभी हमने उस्मान ख्वाजा का भी स्टांस देखा, दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, और आप ही बड़ा एक्टिवली इसके अंदर आपने काम किया पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा जब कुछ अमन की बात हुई, मुझे याद है, वो भी आपने एक इनिशिएटिव लिया था, तो ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्योंकि प्लेयर्स को फॉलो करते हैं लोग। नहीं, डेफिनेटली जी, एज अ मुस्लिम भी, एज अ पाकिस्तानी भी, आई फील लाइक हमारी ऑब्लिगेशन भी होती है, हमारी
एक तरह से ड्यूटी भी है और एक फर्ज भी है टू ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल वी कैन इन एनी वे वी कैन, वेदर इज विद डोनेशन, वेदर इज विद चैरिटी, वेदर वो खाना देना है, वेदर वो टेनिस में बच्चों की हेल्प करना है, वेदर इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द कोचिंग या ट्रेनिंग या बॉल या उनको रैकेट दिलाना। किसी तरह से भी किसी बच्चे की भी या किसी भी इंसान की अगर आप हेल्प कर सकते हैं, वेदर इज फाइनेंशियली, वेदर इज विद सम अदर मीन्स, वो करना चाहिए। आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी लकी कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना नाम दिया है, एंड आई हैव बीन एबल टू परस्यू माय ड्रीम ऑफ प्लेइंग टेनिस एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फॉर सो लॉन्ग। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारा हक ड्यूटी बनती है टू गिव बैक। यही सीखा अपने पेरेंट्स से भी, अपने उस्तादों से भी, एंड उसी को कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की जितनी ज़्यादा दफ़ा कर सकें हम। एंड इंशाल्लाह आई विल कैरी ऑन डूइंग दैट टिल माय डाइंग ब्रेथ फॉर श्योर। बिल्कुल। साल 2023 के मुतालिक क्या कहेंगे फॉर टेनिस? स्पेशली आप अपनी बात करें, फिर 2024 में तो एक बहुत बड़ी ये डेविस कप टाई आ रही है। हाउ यू हैव एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 2023 जो है, टू बी ऑनेस्ट, हैज बीन द टफेस्ट ईयर ऑफ माय करियर, आई वुड से, एंड प्रोफेशनली इट्स बीन अ वेरी टफ वन। मुझे इंजरीज रही हैं, 2-3 काफी सीरियस इंजरीज रही, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग भी गिर गई, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम एवर इन माय करियर कि मैं अब टॉप 100 में नहीं हूं। आई एम 120 राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो अब यही मेरी कोशिश है टू गेट बैक। थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी था, डिमोरलाइज थोड़ा सा हुआ था, आई डिडंट नो क्या करूं 2024 में। लेकिन अभी इंडिया की टाई जो अनाउंस हुई है, इसने मुझे थोड़ा सा और जो है ना जज्बा दे दिया है, एक फ्यूल इंजेक्ट हो गया है मेरे अंदर। आई एम एंजॉयिंग माय टेनिस, आई एम एंजॉयिंग ट्रेनिंग अगेन, एंड अभी मेन विजन जो मेरा है इज टू गेट रेडी फॉर द डेविस कप टाई इन द बेस्ट वे आई कैन, और उसके बाद इंशाल्लाह टू डू माय लेवल बेस्ट के फ्रेंच ओपन के लिए, विंबलडन के लिए दोबारा क्वालिफाई करूं, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान को वहां पे रिप्रेजेंट करूं इंशाल्लाह। चलिए आखिर में इंटरनेशनल टेनिस की भी थोड़ी बात करते हैं, जो कि साल 2023 के हम रिकैप भी कर रहे हैं। हमने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कार्लोस ने जीता, लेकिन फिर नोवाक जोकोविच द चैंपियन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। हमें लग रहा था जैसे अभी कोई एरा नया शुरू होने वाला है, लेकिन नोवाक ने कहा नहीं, रुक जाए ज़रा, अभी मैं खेलूंगा कुछ और जीतूंगा। 24 उनके हो गए, नडाल और रॉजर फेडरर से आगे बढ़े। हाउ यू सी दिस और आगे 2024 में आप क्या समझते हैं ये मुकाबला जो कार्लोस का है, जोकोविच और फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं? हाउ यू सी दिस? नहीं, नोवाक जोकोविच बाय फार इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में भी। एंड अगर आप तीनों प्लेयर्स की बात करें, रॉजर फेडरर, नोवाक और नडाल की, तो हैंड्स डाउन नोवाक इज द बेस्ट प्लेयर बाय फार, एंड वो प्रूव भी करा अपने रिजल्ट से भी। और अभी भी उसने यंग प्लेयर्स को उसने कहा जरा सब्र करें, अभी इतनी जल्दी आपको मैं जो है ना अपना जो क्राउन है वो नहीं लेने दे सकता। एंड he has finished the year again as number 1, and he'll be the guy to beat in 2024 as well. And there are few young guys, obviously वो एज की वजह से मे बी थोड़ा सा ये 1-2 मैचेस टफ वाले हार जाए, बट अभी जिस तरह इसने फिनिश किया एंड ऑफ द ईयर का, विनिंग यूएस ओपन एंड विनिंग द मास्टर्स एज वेल, इट्स अनबिलीवेबल, एंड आई थिंक he'll be the guy to beat in 2024 as well. चलिए आखिर में मैं चाहता हूँ साम हमारे जो नाजरीन हैं, क्योंकि नया साल आने वाला है, तो उनके लिए कोई नए साल पे अगर आप कोई पैगाम दे सकें। आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट तो ये होगा, खासतौर पर जो इस्लामाबाद में लोग हैं, कि सपोर्ट करने ज़रूर आए। हाँ जी, इस्लामाबाद के नहीं, पूरे पाकिस्तानियों को कहूँगा सारे शहरों से आए जी सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह क्रिकेट को करते हैं। मैंने अभी फुटबॉल का मैच देखा था वर्ल्ड कप का, 20,000 से मोर ज़्यादा लोग वहाँ पे देखने आए फुटबॉल मैच को भी, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई को। तो पाकिस्तान इंडिया की टाई होगी। आई रियली फील लाइक वी गोना गेट रियली गुड नंबर्स टू कम एंड वॉच द टेनिस। एंड उसके अलावा यही है जी, हार्ड वर्क करते रहें, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर सक्सीड करना है, ऑनेस्ट रहें अपने साथ भी, लोगों के साथ भी, स्पेशली अपने प्रोफेशन के साथ ध्यानदारी से करें चीज़ों को। एंड इफ यू डू दैट, आई थिंक दैट्स द ओनली वे, आई थिंक, टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया साम, आप खुद जो है बड़े ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड फॉर पाकिस्तान। वे सुपर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डेविस कप टाई अगेंस्ट इंडिया। एहसान उल हक जनाब मौजूद थे, पाकिस्तान टेनिस का फ़ख्र हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि डेविस कप टाई पाकिस्तान इंडिया ये बहुत बड़ा ओकेजन होगा, क्योंकि पहली मरतबा बहुत अरसे बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है डेविस कप टाई के लिए। तो हम सब इसका इंतजार भी कर रहे हैं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।